मॉर्निंग क्लास। जहाँ से हमने छोड़ा था आज हम हमारे चैप्टर 3 को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमें पढ़ना है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। चिल्ड्रन, यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लास दैट सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू, है ना। और सीपीयू क्या है? कई सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। द सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या हम इसे और क्या बोल सकते हैं? माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये कहाँ पर होता है? ये सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। कंप्यूटर डज ऑल द वर्क थ्रू द सीपीयू। कंप्यूटर जितना भी काम करता है वो सीपीयू के थ्रू करता है। देखो, तो सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज होती है? हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम और माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी चीजें सीपीयू के अंदर। और सीपीयू कुछ इस टाइप से होता है, हमने हमारी लैब में भी देखा था। सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या जिसे ALU बोला जाता है। इट हेल्प्स टू डू ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, यहाँ पर कंप्यूटर की जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो ये सॉल्व करता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट होती है। इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर एंड मैनेज ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस। ये कंट्रोल यूनिट जो होती है कंप्यूटर की सभी कामों को कंट्रोल करने का काम करती है। और मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट, इट हेल्प टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डाटा टेम्परली टू परमानेंटली इनटू द कंप्यूटर। मेमोरी यूनिट जो होती है स्टोर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। और वो कैसे स्टोर करती है? तो टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए, या फिर परमानेंट हमेशा के लिए स्टोर करने का काम करती है। तो 3 कंपोनेंट्स हो गए ये कंप्यूटर के, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया, सीपीयू पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। The device used to display the information are called output devices. वो सारे डिवाइसेस जो हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का या हमारे पास रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट and speed as well as the form in which output is required. आउटपुट डिवाइसेस का हम सिलेक्शन करते हैं, मतलब हमें जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। या फिर अगर हमें स्पीड चाहिए होती है तो कैसे क्या क्या होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, वो देख लेते हैं। फर्स्ट होता है मॉनिटर। इट इज़ द डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस। इट अलाउज द यूजर टू ऑब्जर्व द वर्क दैट हैज़ बीन डन ऑन टू द कंप्यूटर। मॉनिटर क्या होता है? ये डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले या स्क्रीन दिख रही है इसको आप मॉनिटर बोलते हो। ये क्या करती है? आपके सारे टेक्स्ट और इमेजेस को शो करने का काम करती है। जो भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो उसे दिखाने का काम करती है। तो ये आउटपुट हो गया आपके लिए। इसके बाद प्रिंटर। प्रिंटर गिव्स द आउटपुट ऑफ द डाटा ऑन अ पीस ऑफ पेपर विच इज इनपुटेड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटर क्या करता है? आपने जो भी कंप्यूटर में लिखा हुआ है उसको पेपर पे पुट करने का या लिखने का काम करता है, ठीक है। प्रिंटर भी कई टाइप के होते हैं, 3 टाइप के प्रिंटर होते हैं। फर्स्ट होता है लेजर प्रिंटर। देखो इस टाइप से लेजर प्रिंटर होता है। हमने आप कहीं भी साइबर कैफे चले जाओ या MP ऑनलाइन चले जाओ तो वहाँ जो प्रिंटर रखे होते हैं वो इस टाइप के रखे होते हैं ना। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर, ये वाला। और इसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये 3 टाइप के अलग अलग प्रिंटर होते हैं। इसके बाद स्पीकर। इट इज द डिवाइस यूज्ड टू स्प्रेड द रिकॉर्डेड साउंड एंड म्यूजिक टू लिसन आउट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। स्पीकर का हमें सिंपल सा यूज है कि अगर हम कोई वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे सुनाने के लिए किस चीज का यूज करेंगे हम? स्पीकर का। ये हो गया आपके आउटपुट डिवाइसेस। अब इसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस। यूजुअली व्हेन यू गो टू स्कूल यू कैन कीप ऑल द बुक्स एंड कॉपीज इन अ बैग टू कीप देम सेफ। आप क्या करते हो? आप जब भी स्कूल जाते हो तो आपकी बुक्स को आप किस में सेव करके रखते हो? आपके बैग में। इन द सेम वे कंप्यूटर ऑल्सो कंटेन्स अ स्टोरेज डिवाइस विच कीप्स योर डाटा सेफ। इसी टाइप से कंप्यूटर भी क्या करता है? स्टोरेज डिवाइस रखता है ताकि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन या डाटा कंप्यूटर को दे रहे हो वो उसे आसानी से सेव करके रख सके, है ना।
Memory refers to a physical device which is used to store programs or data on a temporary or permanent basis. Memory क्या होती है? एक फिजिकल डिवाइस, एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस आपके प्रोग्राम को या फिर आपके डाटा को सेव करने का काम करता है. कैसे सेव करता है? या तो वो टेम्पररी सेव करेगा या फिर वो परमानेंट सेव करेगा. ठीक है. मेमोरी के टाइप्स देख लो, दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक और होती है सेकेंडरी मेमोरी. अब प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ये प्राइमरी मेमोरी आपकी कंप्यूटर में इनबिल्ड आती है. ठीक है, मतलब पहले से ही लगी हुई रहती है. इट स्टोर्स डाटा और इंफॉर्मेशन व्हेन द कंप्यूटर इज इन ऑपरेशन. ये सारी चीज़ों को स्टोर करता है जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. दो टाइप की प्राइमरी मेमोरी होती है. कौन कौन सी? रैम और रोम. ये हमने थर्ड क्लास में भी पढ़ा था. रैम इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम कंटेन्स डाटा दैट कैन बी रीडेबल और राइटेबल बोथ. रैम किस टाइप के डाटा को रखता है? ऐसे जिसे हम रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं. ठीक है. इट स्टोर्स डाटा टेम्परली अंटिल द कंप्यूटर इज इन ऑपरेशन. इसमें डाटा तभी तक सेव रहेगा जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो. जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, इसमें डाटा जितना भी है खत्म हो जाएगा. ठीक है. ऑल द स्टोर्ड डाटा वुड बी लॉस्ट इफ द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. फिर होता है अगर हमें यहाँ पर डाटा को परमानेंटली सेव करना है तो किसका काम करेंगे हम? रोम का, जिसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी. यहाँ पर आप जितने भी डाटा को सेव करके रखोगे वो ओनली रीडेबल होंगे. ठीक है, आप सिर्फ उसे रीड कर सकते हो. इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली. आपके डाटा को हमेशा के लिए सेव करके रखेगा. द डाटा इन रोम विल नेवर बी लॉस्ट. रोम में जो भी डाटा होगा वो कभी भी लॉस्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं घूम सकता वो. द रोम इज सस्टेन्ड बाय अ स्मॉल लॉन्ग लाइफ बैटरी इन योर कंप्यूटर. रोम जो होता है एक बैटरी के फॉर्म में आपके कंप्यूटर में हमेशा रहता है. अब नेक्स्ट हो गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी जो हम अलग से यूज करते हैं. ठीक है. सेकेंडरी मेमोरी स्टोर द डाटा परमानेंटली अनलेस इट इज इरेज्ड. ये अपने अंदर डाटा को परमानेंटली सेव कर लेती है तब तक जब तक आप उसे इरेज या रिमूव नहीं कर देते. सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव्स एंड फ्लॉपी डिस्क. ये आपके सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस होते हैं. हार्ड डिस्क देखो इस टाइप से कुछ दिखती है. इट इज कंप्यूटर्स मेन स्टोरेज डिवाइस दैट द स्टोर डाटा. The stored data will remain in the disk until it is not deleted permanently. ये हार्ड डिस्क के अंदर आप डाटा तब तक स्टोर करके रख सकते हो जब तक कि आप उसे चाहते हो, है ना. परमानेंट सेव हो जाएगा. जब आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर दो. सीडी एंड डीवीडी. सीडी के फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. सीडी एंड डीवीडीज हम सबने देखी है. देखो इस टाइप से कुछ एक स्मॉल एंड राउंड शेप में होती है. इसमें आप बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके रख सकते हो. पेन ड्राइव. ये रही पेन ड्राइव जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीडी बोलते हैं. इसे फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है और इसे हम किसी भी कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में हम इसे लगा सकते हो और काफ़ी सारा डाटा हम इसमें कलेक्ट करके रख सकते हैं. फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डिवाइडेड इनटू मेनी कॉन्क्रीट सर्कल्स आर नोन एज ट्रैक्स. इट इज बी एक्सेस्ड रैंडमली एंड हैंस आर दी फास्टर. ये फ्लॉपी डिस्क होती है. ये भी एक स्टोरेज का डिवाइस है. इसमें आप कोई भी चीज़ें आराम से सेव करके रख सकते हो और ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इसे सेव करके रख सकते हो. ठीक है. यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब ये सब हम हमारी जो है फेयर कॉपी में लिखेंगे. ठीक है. थैंक यू.